पति के संग पिकनिक पर गई उस महिला का हुआ जब शैतानों से सामना, तो उन दरिंदों ने दिया ऐसी शर्मनाक वारदात को अंजाम जिसने इंसानियत को ही कर दिया शर्मसार। पति के सामने ही कर दी उस महिला की आबरू तार तार। इन शैतानों की तस्वीर आप भी देख लीजिए। नशे में धुत इन हैवानों ने उस पाप को अंजाम दिया है जिसने एक परिवार की सारी खुशियों को लूट लिया। तारीख 21 अक्टूबर 2024। रीवा में अपने पति संग भैरव बाबा पहाड़ी घूमने आई उस महिला को इस बात का अंदेशा तक नहीं होगा कि उसका कुछ शैतानों से सामना हो जाएगा। मंदिर के थोड़ा आगे घूमने निकले पति पत्नी आगे एक पहाड़ी में नाले के पास बैठ गए। इसी दौरान कुछ दूरी पर 6 हैवान नशे में चूर पार्टी कर रहे थे और जैसे ही इन शैतानों ने इन पति पत्नी को देखा तो वो उन पर टूट पड़े। आलम यह हुआ कि आरोपियों ने पति से मारपीट की और फिर उसी के सामने उसकी पत्नी के साथ इन शैतानों ने गैंगरेप भी किया। ये थाना गुड़ क्षेत्र के कोड़िया नाला के पास एक पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, खाना वाना बना के लोग, और फिर ये लोग पति पत्नी अलग कहीं बैठ गए थे। उसके उपरांत वो जो लड़के थे वो उनके पास आए हैं, उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो भी बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा, और जिसके आधार पे 21 तारीख को ये घटना हुई है। करीब 2 बजे की घटना होगी, और डर की वजह से ये पीड़ित परिवार नहीं आया था 21 तारीख को। 22 तारीख को ये थाने पर उपस्थित हुए थे, और जिसमें करीब 7 बजे हमने फिर इसमें पूरी इनसे पूछताछ और कथन जो प्रोसेस होता है उसके उपरांत, मेडिकल के उपरांत हमने 7 बजे इसमें FIR 22 तारीख को कर दिया था। पति पत्नी बाइक से घूमने गए थे। पिकनिक के मूड से निकले ये पति पत्नी घूमने के लिए मंदिर से आगे निकल गए, जहां उनका सामना इन शैतानों से हुआ। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पहले आरोपियों ने उसके पति को मारना शुरू किया, जिसके बाद पति के हाथ पैर बांधने के बाद उसी के सामने 4 से 5 आरोपियों ने उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने पीड़ित का वीडियो भी बनाया और किसी को इस वारदात को न बताने की धमकी दी। साथ ही ये भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और जिनसे घटना की पुष्टि हो रही है, अभी बाकी विवेचना जारी है आगे की, और जल्द इसमें खुलासा कर दिया जाएगा। पति को मारपीट करके अलग ले जाया गया था, और जैसा पीड़ित या पीड़िता के पति ने बताया था, तो मारपीट करके उसको थोड़ा दूर ले जाया गया था। और एक ये भी चल रहा है कि पेड़ से बंधक बनाया गया था। ऐसा हमारे पास कोई कथन है, कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये जरूर था कि उसको अलग ले जाके उसको मारपीट किया गया था, और ये जरूर होगा कि उसको पकड़ के बैठाए होंगे, जैसा भी किया होगा इस प्रकार से उसको फोर्सफुली बैठाया गया था। वारदात में तारीख 22 अक्टूबर 2024। किसी तरह इन शैतानों के चंगुल से छूटी पीड़ित ने गुड़ थाने में पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। आरोप यह भी है कि पहले पीड़ित पति पत्नी FIR के लिए भटकते रहे। हालांकि मामला खासा संगीन था, जिसके बाद वारदात के 24 घंटे बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक्शन करते हुए फिर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में जो पीड़िता ने बताया था 5 लोग का है, लेकिन जो हम लोग अभी पूरी विवेचना चल रही है उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी के रूप में भी निकल के आ रहे हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल थे। सर, ये वीडियो बनाने की पुष्टि क्या पीड़िता ने की है कि वीडियो बनाया गया था? ये पीड़िता ने बताया था हमें कि उसका वीडियो भी इस तरह से बनाया गया था, और उसी को वायरल करने की धमकी दी थी, और जिसकी डर की वजह से वो एक दिन FIR कराने नहीं आए थे। पुलिस सभी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूरी वारदात डराने वाली है। जिस तरह से एक पिकनिक स्पॉट पर इन शैतानों ने अपनी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया, वो लचर कानून व्यवस्था को भी बताने वाला है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कानून व्यवस्था पर उठे सवाल पुलिस के लिए एक चुनौती है।
तो शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, देसी शराब की बोतल और कुछ खाने वाने का लिट्टी चोखा, उसका बनाने का चूल्हा और ये सारी चीज़ें वहाँ थी और कुछ मीट वगैरह का भी वहाँ पे चट्टान पे कुछ वो सब मिला क्या जो संदेही है वो स्थानीय या फिर बाहर से आए थे वो लोग? ये एक जो ग्रुप था ये मिला जुला है, कुछ स्थानीय समझ में आ रहे हैं और कुछ जो हैं बाहर के, लेकिन सभी ज़्यादातर रीवा जिले के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आधा दर्जन आरोपियों ने घंटे भर से अधिक समय तक दरिंदगी की। दूर दूर तक इन पति पत्नी को बचाने वाला भी कोई नहीं था। घटनास्थल के पास पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, जिससे इतना तय है कि इन शैतानों का बच निकलना अब मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अपनी भाभी पर थी उसकी गंदी नजर। रहता था वो अक्सर मौके की तलाश में। उसकी भाभी भी चाहती थी उसकी अश्लील हरकतों से निजात। उसने की अपने शौहर से शिकायत, लेकिन शौहर ने ही सुना दिया अपनी पत्नी को तलाक का फरमान। 6 महीने पहले हुई थी उसकी शादी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उस महिला को लगने लगा कि उसका देवर उस पर गलत निगाह डाल रहा है। पीड़ित को पहले तो महज एक गलत फहमी लगी, लेकिन एक दिन उस शैतान ने उसको पाने की साजिश रच डाली। देवर अक्सर अश्लील हरकतें करता था, लेकिन एक दिन उसने पीड़ित से रेप की कोशिश कर डाली। पीड़ित महिला अपने देवर की हरकतों से परेशान थी और जिसके बाद उसने अपने पति को हर बात बताने की ठानी। लेकिन पति ने इस महिला के साथ क्या किया, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरा देवर फखरुद्दीन मुझ पे गलत नज़र रखता था और मैंने इस बात की अपने पति से शिकायत की, तो उन्होंने मुझे मार पीट कर 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक दे दी। 3 तलाक दे घर से निकाल दिया? घर से निकाल दिया कल। अच्छा, तुम्हारे देवर की पहले भी 2 शादी? हाँ, देवर की पहले भी 2 शादी हो गई थी। उन्हें भी तलाक दे दिए। छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया उन्हें। तो अब तुम्हें इस बात की शिकायत की तो तुम्हें तलाक दे के निकाल दिया? हाँ, मैंने इस बात की शिकायत की तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। क्या चाहती हो तुम? थाना आई हो अभी? मैं चाहती हूँ कि उन पे कार्रवाई हो। देवर की हरकत पर पति ने उसी का साथ दिया और यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची और जहां उसने अपने पिता को सारी दास्तान बताई। पिता ने ठानी इन शैतानों को इनके किए की सजा दिलाने की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि इसके पहले पुलिस इन शैतानों को गिरफ्तार कर पाती, देवर और पीड़ित का पति दोनों फरार हो गए। जो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई, क्यों तलाक दी इन्होंने? और जो है इनकी गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त इन्हें सजा दी जाए। क्यों तलाक दी? 3 तलाक इन्होंने? 3 तलाक ये है, मैंने अभी 6 महीने पहले बेटी की शादी की थी और जो है बेटी को आए दिन मारा तोड़ी, घर से निकालना। अब मैंने जो है बस्ती वालों से 8-10 दिन पहले भी ये है कि पंचायत के जरिए बेटी को भेज दिया था। उससे 4 बार पहले भी बेटी को भेज दिया था। कभी जो है 4 पहिया की मांग, कभी मकान की मांग। आरोपी पति दहेज को लेकर भी पीड़िता को परेशान करता था, लेकिन पति के हर टॉर्चर को ये सहती गई। हालांकि जब देवर ने उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहा, तो उसे बेनकाब करने की उस महिला ने ठानी। पीड़िता को उम्मीद थी कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति ने भी अपने ही भाई का साथ दिया। मैंने अपनी ये है कि हस्ती के मुताबिक बढ़िया शादी की थी। दान दहेज सब दिया था, 2.5 तोले सोना भी दिया था। और इसकी जो है सास, नंद, जेठ, जेठानी और आए दिन इससे लड़ाई झगड़ा। अच्छा, देवर इसका जो देवर है फखरुद्दीन,
से इससे जो है उनने 2 बीवियाँ छोड़ दी हैं। इस पर गंदी नज़र रखता था। बेटी मेरी इस बात की शिकायत करती थी ये रियाजुल हसन से, तो जो है इसके साथ वो जो है मारपीट करता था, पूरे दिन गायब रहता था। भाई शैतान तो पति भी कम हैवान नहीं। मामला पुलिस के पास है और पुलिस आरोपियों की बहुत जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। तो अब कानूनन ही तय करना पड़ेगा कि समाज के इन दुश्मनों को क्या सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक धर्म का वो खुद को समझता था ज्ञाता महान, लेकिन असल में था वो एक शैतान। एक नाबालिग से रेप का बनाया उसने नापाक प्लान। जिसने सुना वो रह गया हैरान। अब पीड़ित है प्रेग्नेंट और ये शैतान है फरार। एग्जाम में पास करा दूंगा, वो ऐसे ही उसे लालच दिया करता था। कहने को तो वो एक इमाम था, लेकिन उसने उस नाबालिग के साथ वो पाप किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर डाला। बिहार के सुपौल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया है। पीड़ित जिस आरोपी इमाम से 3 साल की उम्र से पढ़ रही थी, उसी शैतान ने पहले उसके साथ रेप किया और फिर जब पीड़ित प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी उससे अपना पीछा छुड़वाने लगा। हालांकि जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। उसमें जो हम बच्चा को, मस्जिद का जो इमाम था वो हमारे बच्चा को पढ़ा रहा था। मस्जिद में भी पढ़ा रहा था और दरवाजे पे भी पढ़ा रहा था। उसका नाम हफोज था। वो जो है हमारे बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते जो है वो हमारे बच्चा के साथ गलत संबंध करने लग गया। हमारा बच्चा को ढांचा दिया कि तो जो है परीक्षा में पास हो जाएगी तो तेरे को मिठाई उठाई दे जा करके उसको भसला फुसला दिया, और जो हमारे गार्जियन को नहीं कह पाया। वो आरोप है कि आरोपी टीचर ने बच्ची को पास करवाने का लालच दिया था। इसके बदले में उसने पीड़ित को एक मिठाई खाने को दी, जिसके बाद इस शैतान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अक्सर नाबालिग के साथ ऐसा ही करता था। हालांकि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी डर गया। पीड़ित परिवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने आरोपी पर बेटी से शादी करने का दबाव डाला। हालांकि जब आरोपी इमाम नहीं माना तो पीड़ित परिवार ने पुलिस का रुख किया। अब जो है वो बच्चा जो है 6 महीना का प्रेग्नेंट हो चुका है। वो बच्चा को क्या पहले बोला था वो मास्टर कि अगर तू कोई तरह का बात होगा ना तो हम तुमसे शादी हम कर लेंगे। अभी वो शादी करने से वो इनकार कर रहा है और वो भाग गया है। अभी बच्ची नाबालिग है। बच्चे जो है अभी सर वो 16-17 साल के है, अभी नाबालिग में है बच्चा। वो अब क्या चाहते हैं सर? उसका हम निया चाहते हैं कानून से। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित के साथ रेप कर उसे प्रेग्नेंट करने वाले ये इमाम फरार चल रहा है, तो पुलिस इस आरोपी को ढूंढने की कोशिश में जुट गई है। मामला सनसनीखेज है। ऐसे में पुलिस लगातार एक्शन में है। साथ ही ये दावा भी कर रही है कि आरोपी जल्द उसकी गिरफ्त में होगा। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पीड़िता की मां के द्वारा आरोप लगाया है कि एक मौलाना जो उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते थे उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किए हैं। पीड़िता की मां के आवेदन पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं। रेप की ये वारदात हर माँ बाप के माथे पर शिकन डालने वाली है। जिस तरह से एक नाबालिग के साथ रेप कर उसी के टीचर ने, जो एक इमाम भी था, फरार हो गया, वो हर परिवार को एक सबक देने वाली है। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि टीचर भगवान के रूप होते हैं, वो आज ये जान भी गए हैं कि शिक्षक में भी शैतान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस दरिंदे की गंदी नजर उस बच्ची पर थी। एक दिन बच्ची जब मिल गई उसे अकेली, तो उस शैतान ने उस वारदात को दिया अंजाम जिसने समाज को कर दिया शर्मसार। जमीन पर बैठा ये वो शैतान है जिसने एक 10 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया। आरोपी ने पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और जब मौका मिला तो इस शैतान ने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला।
वारदात यूपी के कन्नौज की है, जहां एक 10 साल की बच्ची घर से बाहर खेल रही थी तो आरोपी अनिल यादव ने पहले बच्ची को अगवा किया और फिर उसके साथ इस शैतान ने रेप भी किया। क्या मामला हुआ यहाँ पर? वही बिटिया बाहर खेल रही थी और हमको बुखार था, हम पहले थे दवा खा के और बाहर से वहाँ मंदिर के पास थी, वहीं पता नहीं, हम जानती नहीं उसको, वो बदतमीजी की हमारी बिटिया के साथ, तो वहाँ के लोगों ने हमको बुलाया तब गए हम वहाँ। क्या उम्र होगी लड़की की? 10 साल। कैसे जानकारी हुई आपको? और वो पास वालों ने बुलाया, वो चीखी चिल्लाई तो उन्होंने बचाया और फिर उन्होंने बुलाया तो हम गए, फ़ोन किया तब हम गए। बच्ची की मां को बुखार था, वो दवा खाकर आराम कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक हैवान उसकी बेटी पर अपनी गंदी नजर गड़ाए हुए है। बच्ची के चीखने पर आसपास के लोगों ने उसे बचाया। हालांकि तब तक ये शैतान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो चुका था। हालांकि लोगों ने इसे वहीं पकड़ लिया और इसकी जमकर पिटाई भी की, जिसके बाद लोगों ने शैतान को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग 10 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें थाना कन्नौज पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, लेकिन इस शैतान ने एक मासूम को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची उसके घर से दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी को इस बात की उम्मीद थी कि वो इस वारदात को अंजाम देगा और फरार हो जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बच्ची की चीख ने इस शैतान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोपी फरार होने की फिराक में था, हालांकि आसपास के लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आरोपी अब कानून के शिकंजे में है। एक बच्ची को इस शैतान ने वो दर्द दिया है जो ना भूलने वाला है, तो इसके पाप की सजा क्या होगी, कानून अब इस बात को तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।